आला अदलिया में मुबैना मुदाखलत, जजिस के खतूत और इस पर हुकूमती रहनुमाओं के रद्द अमल के मामले ने आज एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया के खिलाफ बात करने पर सेनेटर फैसल बाउडा और MQM के रुकने कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इस हवाले से सबसे पहले सेनेटर फैसल बाउडा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेकर केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया था। आज चीफ जस्टिस कादी फाइज़ा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, जिसके दौरान चीफ जस्टिस ने फैसल बाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात तलब कर ली। समाअत के आगाज़ में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान पेश हुए तो चीफ जस्टिस कादी फाइज़ा ने उनसे सवाल किया कि क्या आपने फैसल बाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन आमेज है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है उसमें अल्फाज म्यूट थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मेरे खिलाफ इससे ज़्यादा गुफ्तगू हुई है, लेकिन मैंने नज़रअंदाज किया। नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने सोचा कि हम भी तकरीर कर लें, अगर किसी ने बुरा किया है तो नाम लेकर कहें। इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, इदारे अवाम के होते हैं, इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं है। आज़ादी इज़हार राय और तौहीन अदालत से मुताल्लिक आइन और कानून पढ़ें। इसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आइन का आर्टिकल 19 और तौहीन अदालत के कवानीन पढ़े और फिर चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क देते हुए कहा कि प्रेस क्लब जाकर कॉन्फ्रेंस की, आप पार्लियामान में बात कर सकते थे। ऐसा लगता है कि जैसे किसी खास मकसद के तहत ये किया गया। हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि इदारों को नुकसान पहुंचाए। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल भी बोले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में हमने अपनी इस्लाह की, आप भी तो कुछ करें। अगर इस्लाह का तरीक़ाकार है तो रजिस्ट्रार को या फिर मुझे लिख कर दें, हम बेहतरी लाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें, इससे अदलिया पर एतमाद ख़त्म होगा। किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है, बहैसियत इदारा ऐसे रवैये की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मैं मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैंने कुछ गलत किया है तो इसकी सजा दीगर जजिस को नहीं दी जा सकती। बंदूक उठाने वाला सबसे कमजोर होता है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता है। दूसरे दर्जे का कमजोर गाली देने वाला होता है। एक कमिश्नर ने मुझ पर इल्जाम लगाया, सारे मीडिया ने उसे चलाया। मुहज़्ज़िब मुआशरों में कोई ऐसी बात नहीं करता, इसलिए वहां तौहीन अदालत के नोटिस नहीं होते हैं। तामीरी तनकीद जरूर करें, चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या जरूरत है। फैसल बाउडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या मुस्तफ़ा कमाल रुकने पार्लियामेंट हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी वो रुकने पार्लियामेंट हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि दोनों ही अफराद पार्लियामेंट के अरकान हैं। ऐवान में बोलते ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया। पार्लियामान में भी जजिस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। मैंने आइन के तहत हल्फ उठाया है। मेरे मुंह से कभी आपने पार्लियामेंट के खिलाफ कोई बुरी बात सुनी है? पार्लियामेंट बालादस्त है। अगर किसी को कोई उज़्र है तो वो दरख्वास्त दायर करे, हम पर नाम लेकर तनकीद करें। सारी गलतियां मुझ पर ना डालें। क्या सेनेटर फैसल बाउडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए? हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके बाद अदालत ने सेनेटर फैसल बाउडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी करते हुए पेमरा से फैसल बाउडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन तलब कर लिया और अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि 15 मई को फैसल बाउडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफ़ा कमाल ने की। अदालत में ज़ेरे समाअत मुकदमात पर बात की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस अखबारात में और टीवी पर चलाई गई। आर्टिकल 19 के तहत हर फर्द को इज़हार राय की आज़ादी है। प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए बज़ाहिर अदलिया की तौहीन की गई। 2 हफ्ते में वजाहत दें क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। पेमरा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में पूछे गए सवालात और इनके जवाबात की तफसील भी पेश करे। इसके बाद तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल बाउडा और मुस्तफ़ा कमाल 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के रुकने कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल ने कहा था कि एक सियासतदान दोहरी शरीयत नहीं रख सकता, मगर उसे घर भेजने वाला जज दोहरी शरीयत रख सकता है। अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान में किसी मजलूम के साथ खड़े होने पर अदलिया तैयार नहीं है। जजेस को कोई तकलीफ पहुंचे, जजेस की हुकूक की पामाली हो रही है, एक खत पे 100 मोटो एक्शन हो गया। अल्लाह के हुकूक की पामाली हो रही है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग पर आमादा है, वहां पर कानों पे जू नहीं देख रही, वहां पर कोई तकलीफ नहीं हो रही। अब ये नया वार हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब जुडिशरी और फौज के दरमियान जंग चल रही है। ये कोई बाहर मुल्क की जुडिशरी नहीं, उनके अपने मुल्क की जुडिशरी जो है वो उनके ऊपर ये इल्जामात लगा रहे हैं। उस सब सिटिंग जजेस जो है वो उनके खिलाफ सफारा हुए हुए हैं। तो वो आज उनका
मोटिवेशनल लेवल क्या होगा। ये काम कर कौन रहा है जिनका अपना रिकॉर्ड बड़ा ड्यूबियस हो गया है। एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आप अकामा रखने पे घर भेज दें और खुद जो है वो जो घर भेजने वाला वो तो उससे ज्यादा कैरेक्टर वाला होना चाहिए। वो जो है वो अमेरिका की वफादारी का हल्फ उठा ले, अगर फर्ज करें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान में किसी मजलूम के साथ खड़े होने के लिए जुडिशरी तैयार नहीं है। जबकि एमकेएम से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी इससे पहले अदलिया पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं और इसी नेशनल प्रेस क्लब में नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अन चौधरी और आज़ाद सेनेटर फैसल वाउडा भी अदलिया से मुताल्लिक बात कर चुके हैं। इस हवाले से सेनेटर फैसल वाउडा कल हमारे ही प्रोग्राम में बात करते हुए कह चुके हैं कि मैं अपनी बातों पर कायम हूँ और पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूँ। और साहब, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आप, पगड़ियाँ उछालने की बात कर रहे थे आप। आज खुद कहा जैसे अतर मिनल्लाह ने कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं, ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। अदालत ने सुमोटो ले लिया, अब आप तैयार हैं अदालत का सामना करने के लिए? मैंने जो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उसकी एक एक बात, एक एक चीज के ऊपर मैं वैसे ही खड़ा हूं। अभी एज ऑफ नाउ, आज के दिन भी मैंने ये कहा कि मेरी पगड़ी को उछालेगा हमारी तो हम उसका फुटबॉल बना देंगे। मैं चाहता हूं कि जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब खुल के एक दफा जुर्रत के साथ बोलें कि फैसल वाउडा किसी की प्रॉक्सी है। हम आपको वहां से शवाहिद के ऊपर शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरी इंटेग्रिटी क्वेश्चन करेंगे, आप मेरी गैरत और सेल्फ रिस्पेक्ट पे धब्बा लगाएंगे अगर प्रॉक्सी कहकर, तो मैं सर बैकआउट होने वाला आदमी नहीं हूं सर।